बोले नहीं ये हमको पसंद है, हम इनको ले जाएँगे, जितना पैसा लगेगा उतना लगाएँगे। बताइए बोली ज़्यादा भीड़ हो गई, कोई इधर हाथ खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई झपटा मार रहा है, कौन है खुशी रानी कौन है? कोई कह रहा है हम ले जाएँगे, कोई कह रहा है हम ले जाएँगे। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, किसी तरह इनकी जान बचा के भैया हम किसी किनारे ले चलिए नहीं छूच के इसका तो चप्पल-उप्पल क जवाब ही ना रहा, कहाँ छूट गया, कहाँ गवा, कहाँ ना है। चूड़ी-ऊड़ी सब उतर गिरी है इनकर। हाँ, ये तो हिची खिचवा। पतली कमर थी, खूब अच्छे से लचका रही थी वहाँ पर, तो अच्छे से इसीलिए उस लोग पकड़ लिए। और उनकी ग्रुप थी, काफ़ी लोग थे, 15-20 लोग थे। अभी मैं हूँ जनपद प्रतापगढ़ में। जनपद प्रतापगढ़ में आपने एक वीडियो देखा जो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ। वह था खुशी रानी। जनपद जौनपुर में खुशबू रानी को टक्कर देने के लिए जनपद प्रतापगढ़ में खुशी रानी ने जन्म ले लिया है। और खुशी रानी की जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है, उस तरह से लोग अब ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या जो है लड़के अब साड़ियाँ पहन करके लड़कियों के भेष में तांडव मचाएंगे। तो मैं बात करता हूँ खुशी रानी की। जनपद प्रतापगढ़ में अभी दुर्गा पूजा समापन हुआ है। दुर्गा पूजा के दरमियान खुशी रानी के साथ बड़ा कांड हुआ। अब कौन सा कांड हुआ, क्यों खुशी रानी कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही थी, क्या इनकी मजबूरी है, आइए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इतना आपसे बता दें कि बहुत कुछ सोचने के बाद, बहुत कुछ समझाने के बाद खुशी रानी कैमरे के सामने आई हुई है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका। जी नमस्ते, प्रणाम, मैं हूँ खुशी रानी। खुशी जी कैसे हैं आप? एकदम मस्त हूँ। मस्त हैं। जी, आपकी मस्ती में ही जो है ये बस्ती बस्ती है क्या? बात सही है। सही है। जी। अच्छा, क्या कुछ मामला था जो जनपद प्रतापगढ़ में आप एक वीडियो वायरल हो रही है कि आपके साथ कोई गड़बड़ हो गया था या किसी ने आपको जो है कुछ कह दिया था? हाँ, दरअसल मैं प्रोग्राम करने गई थी और मैं थी अम्बेडकर नगर में, तो वहाँ पर मैं जब स्टेज शो कर रही थी, तो वहाँ पर एक लोग ने हाथ पकड़ लिए थे और काफ़ी ज़बरदस्ती के बाद मैं वहाँ छुटकारा पाई। और फिर वहाँ पर दीदी रीता दीदी गई थी हमारी, तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल ली किसी तरह। तो आपका क्यों हाथ पकड़ लिए थे? क्योंकि वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी, सबसे अच्छी मैं ही लग रही थी और मेरा ही डांस कुछ अलग था, इसीलिए तो लोग बहुत बेताब हो गए थे, क्योंकि लोग नशे पत्ते किए थे, इसलिए मुझे पकड़ लिए थे। कैसे पकड़े थे? मैं जा रही थी, जैसे स्टेज पर से नीचे उतरी तो पकड़ लिए। काफ़ी भीड़ भी थी, निकल नहीं पा रही थी, तो लोग रास्ता ही नहीं दे रहे थे, तो फिर मैं किसी तरह वहाँ से निकली। थोड़ी दूर जैसे एक कदम निकली, स्टेज पे से उतरी तो उन्हें पकड़ लिए। अच्छा, आप ही को क्यों पकड़ लिए? हाँ, पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर जितनी लड़कियाँ थी और लड़के थे, सबसे खूबसूरत मैं ही थी ना, इसीलिए। आपकी खूबसूरती पे वो फिदा हो गए। जी, और कुछ खूबसूरती पे और उसके बाद पतली कमर थी, खूब अच्छे से लचका रही थी वहाँ पर, तो अच्छे से इसीलिए उस लोग पकड़ लिए। और उनकी ग्रुप थी, काफ़ी लोग थे, 15-20 लोग थे। हाँ। जी। तो फिर कैसे आप बचे वहाँ से? कैसे आप निकले? वहाँ से निकाली मैं रीता दीदी। रीता दीदी साथ में थी, तो वो बैठी थी मंच पे, देखी, तुरंते मंच पर से कूद के आई। तो आप बताए नहीं भैया हमको काहे खींच रहे हैं, मैं तो लड़का हूँ। तो कौन कहा मैं लड़का हूँ? तो लोग मतलब आप लड़का नहीं हैं? नहीं, कौन कहता है? तब तो खिंचबे करेंगे। तो उन्होंने लोग बहुत ज़बरदस्ती की, तो किसी तरह मैं वहाँ पर अपने ड्रेसिंग रूम में पहुँची। रीता दीदी किसी तरह हाथ पकड़ के, और जो लोग भी थे हमारे साथ, काफ़ी लोग गए थे, तो उन्होंने किसी तरह मुझे खींच-खाच के ड्रेसिंग रूम में पहुँचाया। फिर वहाँ पे मैं ड्रेस व्रेस चेंज करके तो मैं आई अपने और रात में मैं बहुत थकी थी और मैं रास्ते में रोती हुई आई, क्योंकि वो लोग ज़बरदस्ती कर लिए थे, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था। कैसी ज़बरदस्ती किए थे? हाथ पकड़ लिए थे, तो लोग गलत काम करना चाहते थे, तो इसी किसी तरह मैं वहाँ से निकली। तो मैं रास्ते में रोती हुई आई, सब लोग समझाने लगे कि खुशी रानी ऐसे मत रो, ये सब होता रहता है प्रोग्राम में, बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती रहती है। तो हम कहे नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा हाथ कोई पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है पहले नंबर तो। अच्छा, ये बताइए अब इस तरह से अगर आपके साथ घटना होगी तो फिर खुशी रानी रोड पे कैसे चलेगी? गाँव में कैसे चलेगी? कहीं आना-जाना होगा तो कैसे आए जाएगी? तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं थाने एक बार रिपोर्ट अपनी दर्ज करा दूँ, ताकि मैं जब भी वहाँ से निकलूँ, तो लोग मुझे न छेड़ें और साथ में पुलिस भी रहे। इस हुस्न को देख करके हर कोई मात खा जाएगा, तो फिर वो बेचारा कहाँ जाएगा? बेचारा और किसी के पीछे पड़े, खुशी रानी कितने लोगों को दिल देंगे खेल। अच्छा, कितने लोगों को दिल दिए हैं अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं, नहीं वो लाइन लगी है अभी सबकी। लाइन लगा दी है। हाँ, लाइन लगाई तो है जब सबकी। लाइन लगाए हैं तो कोई न कोई अर्थ तो देबे करेगा ना? हाँ, तो जब मैं बोलूँगी तब तो ना। हाँ। अभी तो कोई कुछ नहीं है, जब मैं बोलूँगी तो लोग जिसको मैं सिलेक्ट करूँगी वही तो रहेगा। मतलब अभी सेलेक्ट करेंगे। हाँ, अभी तो कुछ नहीं, सब पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अच्छा, आप अपने आप को लड़का मानते हैं कि लड़की? ये तो ऑडियंस लोग बताएँगे। अभी नहीं आप खोलेंगे पोल? नहीं। तो कसम खाए हैं क्या? जी। अच्छा, जितने आप लोग देख रहे हैं भैया ज़रा फिर से एक बार कमेंट करिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट किए, देखने में तो लड़का लगता है। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि नहीं ये लड़की है। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे न लड़का है न लड़की है, वो बीच वाला है। नहीं, गलत बात, जिसको भी पहचानना हो आके मिल ले पहले खुद ही। कैसे मिलेंगे? तो आएँगे यहाँ पर, इधर रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर आएँगे, तो मैं वहीं पे मिलूँगी संडे दिन, तो बताऊँगी सबको मैं क्या चीज़ हूँ, क्या नहीं हूँ।
तो अच्छा मैं रीता से पूछूं कि जो आप बताए हैं जो घटना हुई है, घटना के बारे में जो सही जानकारी आप दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल पूछ ले दीदी से, साथ में दीदी हैं हमारी। जी, बताएँगे। अच्छा ये पहली बार ही ऐसा घटना हुआ है कि इसके पहले भी कई बार ये हुआ? पहले भी कई बार हुए हैं। हाँ, जो मैं मूवी के दौरान से उतरी थी, हाँ, तो रोड पे भी ऐसे हुए थे गौरीगंज में, मैं तो बताई थी उसको। और फिर ये दोबारा हुआ, एक बार फिर बीच में हुआ था। कई बार हो चुके हैं ऐसे कांड। तो डर लगता होगा अब। बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं मास्क उस्क लगा के हमेशा निकलती हूँ, और कहीं भी जाती हूँ तो पहले से नहीं बताती हूँ ब्लॉग वीडियो में कि यहीं जा रही हूँ। मैं पहुँच के बताती हूँ कि मैं यहीं पर हूँ। तो इस लिबास में अगर आप निकलेंगे, जुल्म ढाएँगे तो बाजीगर तो बाजी मार ही ले जाएगा। तो क्या करूँ, इस लुक में अच्छा लगता है तो इसी लुक में निकलती हूँ मैं। जी। अच्छा रीता जी क्या कुछ वाक़या रहा? कैसे घटना घटी? कैसे आप खुशी को वहाँ से निकाल के लेके आई? बहुत बहुत धन्यवाद जितने कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं ऑडियंस। हमें तो पहले पता ही नहीं था कि ऐसे लोग हैं, क्योंकि आज तक मैंने कभी ऐसे देखा नहीं था। और ऐसे मतलब हम लोग जाते थे तो कभी ऐसा हादसा हुआ ही नहीं था। क्या कहाँ से पता चलेगा। और इन भैया जैसे ये पहुँचे स्टेज पे प्रोग्राम करने, मतलब पूरा प्रोग्राम ही नहीं ख़त्म हुआ और उसके पहले ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई। कोई इधर हाथ खींच रहा, कोई इधर खींच रहा, कोई झपटा मार रहा है, कौन है खुशी रानी कौन है, कोई कह रहा है हम ले जाएंगे, कोई कह रहा है हम ले जाएंगे। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा किसी तरह इनकी जान बचा के भैया हम किसी किनारे में कहे चलिए, नहीं तो पता चले कोई उठा ले जाएगा तो हम क्या करेंगे। समझ लीजिए बहुत मुशक्क़त के बाद इनको निकाल कर ले आए हैं। कोई कह रहा है भाई बिट्टी हमरे बेटौला से बियाह करवाई दे तू, केहू कहा था भैया बहुत सुंदर है। मतलब खूबसूरती कौनो उहे नहीं है कि सबसे सुंदर है नहीं लागत है। अगर 10 जने भैया ऐसे करिए हम केकरे साथ इनका भेज देई। हम तो इनका बचावत बचावत थक गए, परेशान हो गए, दिल धक 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 करना। हम के भैया इन 4 जने कचर देंगे कैसे रहबे हम। हमके इनका किनारे से हमके चला पहले किनारे से, कोई हाथ खींच रहा, कोई पीठ खींच रहा, कोई ब्लाउज खींच रहा, कोई कुछ खींच रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम इनको बचाएं कैसे। अच्छा क्या ये अकेले थे कि और लोग इनके साथ थे? नहीं, हमारी जैसे बहुत सारी हमारी टीम जाती है, हम लोग जहाँ जाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि प्रतापगढ़ की टीम हर जगह जाती है। तो हमारी बहुत सारी महिलाएँ थी, साथ में गई थी, लेकिन सब लोग पास-पड़ोस में बैठी थी, वीडियो बना रही थी और ये स्टेज पे थे, हम भी इन्हीं के पास में थे, मंच के बगल। जैसे पता चला कि इनका कोई पकड़ के हाथ खींच रहा, हम कहे अरे! कोई इंसान मेरे साथ आया, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे जाने देंगे भाई? तो हम बोले कि भैया ये सब क्या है? बोले नहीं ये हमको पसंद है, हम इनको ले जाएँगे, जितना पैसा लगेगा उतना लगाएँगे। बताइए, बोलिए एक बार। हमने कहा नहीं भैया पैसे से हर चीज़ थोड़ी खरीदी जाती है। पैसा भी देने के लिए तैयार हाँ, थे? बिल्कुल बोल रहे हैं कि लाख, 2 लाख, 10 लाख कर हम के भैया पैसे की बात नहीं है। सीधी बात है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे साथ आए हैं तो भाई उनके माँ-बाप हैं, ऐसे कैसे हम किसी के साथ भेज सकते हैं? और ये मतलब आप लोग कहें कि नहीं इनसे खूबसूरत कोई है ही नहीं। अरे हम के लाखों लड़की पड़ी हैं, क्या ज़रूरी है खुशी रानी को आप लोग ले जाइए? अच्छा कितनी भीड़ थी वहाँ पे? अब गिनती तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप लोग जाने बहुत भारी, मतलब इतनी भीड़ थी कि जैसे कहते ना कि भैया सरसों डाल देत कचरो, सरसों डाले की जगह ना रही। तो वो भीड़ के लोगों ने इनको बचाने का काम नहीं किया? अरे सब एक दूसरे खींचत हैं, के पाँव टूट पड़ा है तो के बचाइए। सब सोचत हैं कि हम पाई लई भागी, वो सोचत हैं हम लई भागी, तो के बचाई इनका। बचाव तो सिर्फ हमार जिम्मेदारी बा कि हम बचाई, और कैसे हम बचाए के लाए हमारा आत्मा ही जानती है भैया। मतलब आप इनको बचाने में कामयाब हो गई? बिल्कुल, आप किसी न किसी तरीके हम इनको बचा के निकाल के ले आए। हम कहे भैया दोबारा मत चलिएगा वहाँ उस जगह प्रोग्राम करने। नहीं तो मामला एकदम गड़बड़ा ही था। और क्या। अब भैया क्यों पता चले कोनो अटैक बोल देंगे तो हम का करब। हम के भैया कैसे बचा के ले चला, जान बची लाखों पाए, हम के निकल ला भैया किनारे। अच्छा अगर फिर अब खुशी रानी को अगर कहीं प्रोग्राम में लेके जाना होगा, भीड़ जहाँ पे ज़्यादा हो, तो कैसे लेके जाएँगी? तो लेके जाएँगे, लेकिन वहाँ पे हमारा कहने का मतलब जो बुलवाएँगे भैया, जो जैसा प्रोग्राम रखेंगे वो अपनी व्यवस्था देंगे कि हमारी खुशी रानी को कोई हाथ ना लगा वहाँ पाए। व्यवस्था नहीं थी? व्यवस्था क्या थी, अब गाँव के जानते हैं, गाँव देहात के लोग कैसे होते हैं आप तो समझ ही सकते हैं। नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी बहुत तरीके के लोग आते जाते रहते हैं। आप किसका हम मुँह पकड़ें, किसका हाथ पकड़ें। पता चले हम भी एक महिला हैं, हमें कोई घसीट ले गया तो हम क्या करेंगे? अच्छा हाँ, सही कर रही हैं। जैसे आप इनके बीच इनको जब बचाने के लिए वहाँ गई, तो आपकी तरफ कोई नहीं दौड़ा? नहीं हम भाई अब उनसे खूबसूरत थोड़ी ना हम हैं कि लोग हमें ले जाएँगे। अब तो सब लोग इतना ज़्यादा, मतलब ये क्या बताएँ, इनकी खूबसूरती कोई लाजवाब ही नहीं है। तो वैसे इतना मेकअप इतना अच्छा, मतलब लुक, सब लोग देख के हैरान हो गए थे, परेशान थे। सब लोग लेके भाग जा रहे थे इन्हीं को। हम के भैया किनारे से हाथ पकड़ो और निकलो। ये बोल रहे दीदी, दीदी मुझे बचाइए, नहीं हम तो गए काम से। हमने अब कहा आप कैसे समझ बचाएँ? सकते हैं कि आँखों पे इस कदर पट्टी बंधी है कि महिला को छोड़ कर के गैर महिला को खींचा जा रहा है। तो खुशी जी अगर रीता नहीं होती तब आप कहाँ होते? तो मैं यहाँ नहीं होती, कहाँ होती? मैं और कहीं होती।
कहाँ रहते हैं? अरे मैं कहीं पड़ी रहती तो मेरी साथ में ना होती, यहाँ पर ना होती आज, तब इस तरह बोल नहीं पाते। नहीं बोल पाती। अब और पता मैं नहीं लोग कहाँ घसीट के ले जाते, क्या करते क्या ना करते, ये थोड़ी मालूम है कोई साथ में। लेकिन मेरी कंचन भी थी बचाने में, वो भी साथ। बुलाइए बुलाइए कंचन को बुलाइए। कंचन भी आइए, बिल्कुल कंचन भी साथ में थी, क्योंकि कंचन भी, हाँ भाई वो भी थी हमारे साथ, थी पूरा सहयोग की हैं, साथ में थी। तो ये भी थी कि अब कहाँ कैसे बचाएं हम लोग, निकाल के ले आए दोनों लोग, भगवान ही जाने। अच्छा कंचन क्या कुछ वाकया था जो ये खुशी रानी और रीता जी बता रहे हैं, सही है? बिल्कुल सही है भैया। कितने बजे की ये घटना है? अरे करीब 9:30 बजे की, दिन के रात? रात की। हाँ। जी। तो कैसे क्या हुआ? अरे क्या बताएं, हम पहली बार ऐसे देखे वहाँ पे, क्या बताएं। हाँ। उस तरह तो लड़की को नहीं पकड़ के ऐसे करते हैं खुशी रानी को की। मतलब खींच रहे थे? और क्या, अगर कहीं कोई उधर खींच रहा है, कहीं उधर खींच रहा इतना चिल्लाए हम लोग कि इनका भी गला पड़ गया, हमारा भी गला है। मान लीजिए चिल्लाए एकदम। कोई मान ही नहीं रहा था। हाँ। है। आवाज खुद ही पता चल रहा है हम कैसे बोलते थे। अच्छा, लेकिन कैसे आप बचाई तब? अरे ही छूच के इसका था, चप्पल उप्पल का जवाब ही ना रहा, कहाँ छूट गया, कहाँ गवा, कहाँ ना है। हाँ। चूड़ी उड़ी सब उतर उतर गिरी इनकर। हाँ। हाँ, ये तो ही खींचो हमें। अच्छा अगर नहीं बचाई होती हमारी गाड़ी हरा गई 60 रुपया का। हाँ। हाँ। अगर इनको आप नहीं बचाई होती तो फिर खुशी रानी कहाँ होती? अरे कहीं बजरी का मौसम चलता है, कतो बजरी खेते होते हैं, हम घिसिया के लगे होते हैं। और कहाँ लग जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भैया। आदमी मान नहीं देख, अगर कोई बताता मानते नहीं, लेकिन दोनों आँखिं से देखे तब मानते हैं। इतना पब्लिक अंधी है कि इंसान नहीं समझता है। बस एक नज़र देखे हैं थोड़ा सा कि हाँ कैसे है इंसान, लोग लेके भागने अब लगते तो हैं। रावण पैदा हो रहे हैं हर घर में। हाँ? अब तो रावण पैदा हो रहे हैं घर में। क्या रावण औरत रावण लेके तो भागता है? पहले वाले रावण सही सही थे, हाँ। अब वाले रावण बहुत कलयुगी बेकार। रावण आ गए हैं। बिल्कुल, कहाँ पहले मौका रावण पाए थे, निशाना सीता ताड़े ग्रहण किए थे, मारे कुछ ले नहीं जाए, किए। कोई पता हाँ? नहीं। पहले रावण थे जो सीता ग्रहण किए थे, कुछ नहीं किए थे, सीता वहाँ पर बैठी थी। आपके रावण जो है ना कि दिन दहाड़े उठा लेते, एक के दिन में आप सब कुछ कर देते 5 हैं। मिनट में काम तमाम कर दे, खुशी रानी के ले जाए के। अच्छा अब आप प्रोग्राम करने जाएंगे भी? जाएंगे, जब लोग बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे। तो फिर कोई घसीटेगा तो? तब की मैं उनसे घर वाले से बोल देंगे, पहले ही बोल दूंगी कि पूरी व्यवस्था करें तो मैं आऊँगी, नहीं तो फिर नहीं आ पाऊँगी। अच्छा खूबसूरती भी कहीं न कहीं जो है हानिकारक होती है क्या? जान को जोखिम में डाल देती है? जी बात सही है। अब की बार ऐसे जाएंगे इसी लिबास में कि दूसरे लिबास में जाएंगे? इसी लिहाज में जाऊँगी। तो ये जो आपके ऑडियंस जो तमाम देख रहे हैं, इनसे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या अपील करना चाहेंगे? तो ये लोग प्लीज़, जहाँ मैं जाऊँ आप लोग अगर वहाँ पर रहें मुझे ज़रूर बचाइएगा। और मतलब मान सम्मान कीजिएगा, ये एक दूसरे को हींचा हींचा मत, मतलब हींची हींचा मत करिए। हम लोग भी एक इंसान है, एक महिला हैं। अगर आप लोग अपनी माँ बहन बेटी का मान सम्मान करते हैं तो हम लोग भी किसी की माँ बहन बेटी हैं। तो आप लोग एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए, ना कि किसी को घसीट के बजड़ी खेते में ले जा, ना तो तिली के खेते में ले जा, ना तो धाने के खेते में ले जा। हमारा का एक मतलब ही बात है। अब पता चले खुशी रानी भैया कहूँ ले जाते नगवारे पिछवारे, और सवेरे पता चले भैया के आयरन चोर, अब अहीं चोरवा उधर आन बा। सबसे बड़ी बात तो ये बा, चोर वाला ज़्यादा सामने आई जा। अच्छा अब खुशी रानी अगर कहीं जाती हैं तो आपकी ही ज़िम्मेदारी पे जाती हैं? बिल्कुल मेरी ही ज़िम्मेदारी पे जाती हैं, क्योंकि अब हमसे मतलब हमसे जुड़ी हैं। इनका चाहे जहाँ प्रोग्राम रहता है हम साथ में ही जाते हैं। अगर खुशी रानी के साथ इस तरह से अब कभी अगर कोई कांड हो गया तो रीता फिर लोगों को क्या जवाब देंगी? बिल्कुल सही बात है भाई, हम क्या जवाब देंगे। हमारी ज़िम्मेदारी पे जाते हैं। अगर कुछ भी होता है, या फिर मान लीजिए अगर हम इनके साथ जाते हैं, हमारे साथ कोई घटना हुआ, तो ज़िम्मेदार यही होंगे ना। तो हम दोनों एक दूसरे के ज़िम्मेदार हैं। हम यही कहेंगे हमारी जो ऑडियंस है, पब्लिक है, कि आप लोग मान सम्मान करना सीखिए, किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती मत करिए। ऐसे हम लोग प्रोग्राम करने जाते हैं, अवधी गायिका हैं, अवधी क्षेत्र से हैं, तो आप लोग को मनोरंजन के लिए मतलब जाते हैं कि आप लोग थोड़ा मनोरंजन करें, आप लोग थोड़ा समझें कि हम लोग अवधी क्षेत्र से हैं। जो अभी तक गाना बंद हो चुका था, नहीं गा रहे थे, हमारे बुजुर्ग गाए थे, अब वही फिर से उसका डिमांड बढ़ रहा है, चल रहा है। तो हम लोग आप लोग को मनोरंजन के लिए गीत गाते हैं। टाइम पास रहता है कि थोड़ा आप लोग भी मतलब अच्छे से जो है मेंटली मतलब इंसान लोग डिस्टर्ब रहते हैं, थोड़ा दिक्कत रहता है। तो ऐसा ना रहे आप लोगों के लिए, हम लोग ये एक से एक गीत ले आते हैं। अच्छा, हम ये एक ही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा है कि ये लड़का है कि लड़की? ये तो हमारे ऑडियंस बताएंगे। हमारे कहने से तो आप भी नहीं मानेंगे कि अगर आपको हम बता दें कि शर्ट पहने हैं, भैया देखिए बताइए लड़की हैं, तो कहेंगे नहीं, शर्ट देख के बोलेंगे कि बस लड़के ही हैं। ये यानी नहीं अगर इनको हम शर्ट पहना देंगे तो ये लड़के हो जाएंगे? वही चीज़ कह रहे हैं ना, ये तो ऑडियंस बताएंगे। अगर किसी अगर उस दिन जब घटना घटी थी, अगर इनके साथ कोई बड़ा कांड हुआ होता तो सारी पोल खुल जाती? हाँ बिल्कुल, जब ऐसा हुआ ही नहीं, जब होता तो देखते, फिर पोल खुलती। पोल तो खुलेगी एक दिन रीता, बिल्कुल देखा जाएगा, जब खुलेगी तो देखा जाएगा। हल्ला मचेगा। कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम तैयार हैं। नहीं तो अभी बता दीजिए तमाम लोग। नहीं, ये तो ऑडियंस बताए हैं कि बताएंगे कि खुशी रानी हमारी क्या है, और किसको पसंद है, किसको नहीं पसंद है, कहाँ प्रोग्राम करवाना, कहाँ नहीं, और जिसको करवाना है वो लोग सुविधा अपने आप से देंगे। जो है आप बताएंगे कि बस आप सस्पेंस में ही रखें? अभी नहीं बताऊँगी। अभी नहीं? जी बाद में बताऊँगी।
तमाम ऑडियंस आपको देख रहे हैं और सोच भी रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं कि यार बता तो देते अच्छा था। वो लोग ऐसे वीडियो देखते रहे, जिस दिन मैं बताऊँगी आप लोग को खुलासा हो जाएगा। मतलब बड़ा धमाल करेंगे। जी, बड़ा धमाल करूँगी लेकिन अभी नहीं करूँगी। तो दोस्तों ये रही खुशी रानी के साथ जिस तरह से घटना हुई है और ये रीता जी हैं, इनके साथ प्रोग्राम करने के लिए जाती हैं। ये आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट लोग जब कहीं प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं तो तमाम दर्शक वहाँ पे आते हैं। ऐसे लोगों से जो है मैं निवेदन करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि दोस्तों भीड़ में इस तरह से किसी के साथ कोई घटना कारित न करें, क्योंकि हर किसी की इज्जत का सवाल होता है, हर किसी के जीवन का सवाल होता है। तो बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।